दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए जितने भी सीसीए छात्र हैं वो लगातार यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई 1/3 प्लस में 2/3 जो हट गया है, पीईटी भी देना पड़ेगा सभी सीसीए को, ठीक है। और अगर देना पड़ेगा तो समझ लीजिए आप रेलवे अप्रेंटिसशिप करने का कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वालों का क्या होगा, सारा वेटेज वगैरह सारा कुछ खत्म कर दिया है, ठीक है। लगातार इस प्रकार से कमेंट कर रहे हैं कि 2/3 का मेंशन कहाँ पे है, 1/3 कहाँ पे है, और पीईटी यहाँ पे कहाँ पे छूट लिखा गया है, पीईटी के बारे में कहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो इस पर हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पूरा एक एक करके जो रेलवे ने नोटिफिकेशन निकाला है ग्रुप डी का, उसी से मैं आपको पूरा एक एक पॉइंट दिखाऊंगा। और देखिए 2/3 का मेंशन कहाँ है, 1/3 का मेंशन कहाँ है, पीईटी के बारे में कहाँ लिखा गया है कि आपका छूट है कि नहीं है, सारा कुछ मैं आपको A to Z आपको डिटेल्स दिखाने वाला हूं, ठीक है। रेलवे को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि 2/3 का मेंशन कहाँ है और फिजिकल छूट का मेंशन कहाँ पे है। तो आप लोग पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए, जाकर के आप लोग सभी लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आते रहेगा वो मैं आपको तुरंत वहीं पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का तैयारी करने के लिए एक बेस्ट बुक आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये प्रैक्टिस वर्क बुक है जो कि किरम पब्लिकेशन की तरफ से आता है। ये 2025 का एडिशन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पैटर्न है यहाँ पे सीए नंबर 08/2024 यानी कि नया पैटर्न पर ये पूर्णतः आधारित है, ठीक है। लेवल 1 का पोस्ट के लिए यहाँ पे टीसीएस पैटर्न पर है। 25 आपको टोटल सेट मिलेगा। और इस बुक का क्या क्या खासियत है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप डी 2025 लेटेस्ट पैटर्न प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये बुक जो है आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगा। देखिए इस बुक में क्या क्या कवर किया गया है। एक बुक में सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है, जैसे आप लोग समझ लिए जनरल मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, करंट अफेयर, सारा को कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस बुक में आपको जितना भी टॉपिक है, ठीक है, सभी का आपको डिटेल्स में सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इनके तरफ से देखिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आप लोग ये बुक जब लीजिएगा ना, ठीक है, तो इसमें आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। जब आप लोग फर्स्ट इसका जो है पेज आप पलटाइएगा उसी समय आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा जिसमें आपको 100 से प्लस ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलेगा फ्री में, ठीक। इस बुक में देखिए टीसीएस पैटर्न पर पूरा यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सारा क्वेश्चन आपको टीसीएस पैटर्न पर ही मिलेगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर। इसमें ये भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ग्रुप डी का रिसेंट सोल्व पेपर भी यहाँ पे मिलता है। तो इसको जो है मिस नहीं करना है। इस बुक को आप लोग ले लीजिए और रख लीजिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है। ये बुक में यानी कि ग्रुप डी का 25 प्रैक्टिस वर्क सेट है। आप लोग लेकर के सारा ये सब बेनिफिट उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं, नहीं तो नजदीकी बुक स्टोर में जाकर के ये वाला बाय कर सकते हैं, ठीक है, इस बुक को। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब आप लोग ग्रुप डी का नोटिफिकेशन में आप लोग आइएगा पैरा नंबर 12 में, ठीक है, रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप में, तो नीचे आपको आना है यहाँ पे 12.4 पैरा में आपको देखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस जगह पे क्या लिखा गया है, द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप विल बी गिवन ड्यू वेटेज for the marks obtained in National Council of Vocational Training NCVT examination such that 1/3, ठीक है, यहीं पे मेंशन है 1/3 of the marks in preparation of the final merit list after conduct of CVT shall be based on the marks obtained in National Council of Vocational Training NCVT examination। वो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, ठीक है, जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, उनको वेटेज दिया जाएगा मार्क्स में, ठीक है। मार्क्स में वेटेज दिया गया। कौन सा वेटेज? यहाँ पे जो अपने एनसीवीटी का एग्जाम में यानी कि अप्रेंटिसशिप का एग्जाम में जितना भी आपने प्राप्त किया है उसका 1/3, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 90 परसेंटाइल आपने अगर अप्रेंटिसशिप में प्राप्त किया है तो इसका 1/3 आपका जो है किसमें जुटेगा? तो आपने जो भी सीबीटी में नंबर लाया है, ठीक है, सीबीटी में नंबर जो लाया है, इसमें सीबीटी में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आप लोग लाइएगा, इसी में आपका यहाँ पे जुड़ने वाला है 1/3, यानी कि समझ लीजिए 90 परसेंटाइल आप लोग लाए तो डायरेक्ट यहाँ पे 30 नंबर आपका पूरा का पूरा इसमें जुड़ेगा सीबीटी एग्जाम का नंबर में, ठीक है। जो आपने सीबीटी में लाइएगा उसका 2/3 किया जाएगा, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। और उसके बाद इसमें जो है जुड़ेगा, उसके बाद जाकर के इसका जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 1/3 जुड़ेगा ही जुड़ेगा सीबीटी में, लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखा गया है कहीं भी कि सीबीटी का जो रहेगा वो 2/3 जुड़ेगा, ठीक है। तो ये भी मैं आपको पूरा एकदम डिटेल से दिखाता हूँ नोटिफिकेशन, ठीक है, जो रेलवे ने जारी किया कट ऑफ, उस पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 1/3 प्लस में 2/3 ये क्यों जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सीबीटी में अगर कोई नंबर लाता है 60 नंबर तो उसका 2/3 क्यों जुड़ता है, यानी कि उसका 40 नंबर ही क्यों जुड़ता है, उसका 60 का 60 नंबर क्यों नहीं जुड़ता है, ठीक है।
बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रेलवे हम लोगों के साथ जो है यानी कि बेईमानी कर रहा है, ठीक है। हम लोग का नंबर जो है 2/3 ही जोड़ रहा है, पूरा का पूरा नंबर यानी कि जोड़ना चाहिए था। तो इसके बारे में भी आपको पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरा डिटेल्स के साथ में, नोटिफिकेशन के साथ में, ठीक है। तो ये मैं वेस्टर्न रेलवे का नोटिफिकेशन यहाँ पे खोल लिया हूँ, जो कि यहाँ पे जारी किया गया था 18/1/2023 को, ठीक है। तो यहीं पे मेंशन है 3rd नंबर में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना कितना कट ऑफ गया था। यहाँ पे देखिए CCA UR का और OBC SC ST में CCA का देखिए कितना गया था पिछला बार, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। लोगों को यहाँ पे तीसरा नंबर पर फोकस करना है कि किस प्रकार से 2/3 मार्क्स प्लस में 1/3 मार्क्स जो है ऐड किया गया था, ठीक है। तो देखिए वहां पर जो भी रेलवे ने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जो निकाला है, वहां पर CBT का 2/3 मार्क्स का यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, ठीक है। रेलवे कहीं भी CBT का 2/3 मार्क्स का जिक्र नहीं करता है, वो केवल जिक्र करता है NCVT का, ठीक है। NCVT का 1/3 मार्क्स यहाँ पे जिक्र करता है और 2/3 मार्क्स का जिक्र नहीं करता है। मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वो क्यों नहीं 2/3 मार्क्स का यहाँ पे जिक्र करता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग तीसरा नंबर पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया PWBD कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ CBT। हम लोग यहाँ से फोकस करते हैं गाइज एंड से, ठीक है। CCAA कैंडिडेट्स आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर DV बेस्ड ऑन द 2/3 ऑफ वेटेज नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ CBT, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि देखिए CBT का जैसे मान के चलिए कोई 60 नंबर लाया, ठीक है, CBT में। अब उसका CBT का नॉर्मलाइज होकर के अगर 63 हो गया, ठीक है, इसका जब आप लोग 2/3 कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि CBT में किसी ने 60 नंबर लाया, ठीक है, उसका स्कोर किया रो स्कोर, ठीक है, ये जो है ये रो स्कोर है, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए उसका 3 नंबर बढ़ा और ये हो गया नॉर्मलाइज उसका, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख देते हैं नॉर्मलाइज। अब क्या करेगा रेलवे, ठीक है, इस पर इसका 2/3 करेगा, इसका 2/3 करके क्या करेगा 42 नंबर जो रहेगा वो उसका मेरिट लिस्ट जब तैयार करेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें 42 नंबर इसका ऐड होगा, ठीक है। अब इसी 42 नंबर में से देखिए यहाँ पे प्लस 1/3 ऑफ स्केल्ड NCVT मार्क्स, ठीक है। उन्होंने जो है CBT में कितना पाया, उन्होंने 60 नंबर पाया, नॉर्मलाइज होकर के कितना 63 हुआ, 2/3 होकर के कितना हुआ उनका बना, तो 42 नंबर जोड़ा। और उन्होंने जो है NCVT यानी कि रेलवे का अप्रेंटिसशिप में कितना नंबर आया, तो 30 नंबर आया। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो इसका जो है यहाँ पे कितना 72 नंबर तो टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जाकर के इसका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है फाइनल नंबर का, कि उसका नंबर जो है 72 नंबर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसका जो है 72 नंबर जो रहेगा ये फाइनल मेरिट लिस्ट इसी से बनेगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो है सारा कुछ नंबर ऐड होता है 1/3 प्लस में 2/3 का। आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि रेलवे जो है CBT का, ठीक है, 2/3 ही क्यों जोड़ता है, पूरा का पूरा नंबर क्यों नहीं जोड़ता है। जैसे एक कैंडिडेट ने यहाँ पे 60 नंबर लाया था, ठीक है, नॉर्मलाइज होकर के 63 नंबर हुआ, तो उसका 63 का 63 नंबर क्यों नहीं जोड़ता है, 42 नंबर ही क्यों जोड़ा, जो कि 2/3 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा परसेंटेज में कि कोई भी चीज जो रहता है वो अपने आप में कितना 100% रहता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि एक जो है वो क्या है 100% है, ठीक है। ये एक जो है क्या है, इसको मान लेते हैं कि ये 100% है, ठीक है। यहाँ पे परसेंट हम लिख दिए हैं, समझ लीजिए एक जो ये है ना, ये क्या है, ये 100%, ठीक है। तो कोई भी चीज़ 100% रहता है। अब आप समझिए कि यहाँ पे जो NCVT है, ठीक है, ये NCVT इसका जो है 1/3 प्लस में, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका CBT, यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मलाइज, ठीक है। CBT नॉर्मलाइज मार्क्स जो रहेगा उसका 2/3। अब ये दोनों को आप लोग जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे फाइनल आपका जो आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है। ये दोनों को जब 1/3 प्लस में 2/3 को जोड़िएगा तो एक आएगा, जो कि अपने आप में 100% रहता है। और कोई भी मार्क्स जो रहता है वो 100% से ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसलिए रेलवे यहाँ पे यानी कि NCVT का 1/3 प्लस में CBT का नॉर्मलाइज का 2/3 यहाँ पे जोड़ता है और जाकर के इसको जो है मेरिट लिस्ट बनाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये सब सारा कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई तरह का आपका अगर दिक्कत हो रहा है समझ में, आप लोग कमेंट कीजिएगा बेझिझक, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिए डिस्क्रिप्शन, जा करके वहां से हमको मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे सारा कुछ जुड़ता है। अब आपको इस पर कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इस पर हम एक और वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें यानी कि CCAA का
ठीक है, सीसीए का नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या है, ठीक है, कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, कैसे नंबर जुड़ता है, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, इस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। आप लोग कितने लोग सहमत हैं, आप लोग टाइप कीजिएगा, यहाँ पे एक टाइप कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाकर के। अब हम लोग चलते हैं फिर से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन में और पीईटी के बारे में जान लेते हैं कि पीईटी में माप है या नहीं। ठीक, तो दोस्तों हम फिर से रेलवे एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन में आ गए हैं। आपको सिंपल यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे और आप लोग यहाँ पे 12.6 पैरा में आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है। द कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी कि CCAA विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, जो भी पीईटी होता है फिजिकल देना पड़ता है, यानी कि 1000 मीटर, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर समझ लीजिए, 1 किलोमीटर दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपका जो रहेगा 35 किलो का वजन जो रहेगा, यानी कि बालू हो गया, गिट्टी जो भी है 35 किलो का वजन, ये आपको नहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारा कुछ में छूट है, यही यहाँ पे बोल रहा है 12.6 में। बहुत लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो गाइज सारा कुछ मेंशन है नोटिफिकेशन में। आपको सिंपली जो है केवल अच्छा से पढ़ने का जरूरत है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई तरह का दिक्कत होता है तो मैसेज कर सकते हैं हमको, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से, नहीं तो यहाँ पे कमेंट के माध्यम से। बाकी और भी आपका अगर कोई तरह का डाउट अगर है तो आप लोग को सिंपल कमेंट करना है। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। जो भी आपका डाउट रहेगा सारा कुछ मैं कोशिश करूंगा, जितना से ज़्यादा आप लोग का डाउट रहेगा सभी का मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे सॉल्व करने का। ठीक है गाइज, और आपका अगर कोई तरह का डाउट है आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर कोई तरह का लगता है कि टॉपिक माने कि डिफिकल्ट आपको लग रहा है समझने में, तो आपको कमेंट करना है, मैं कोशिश करूंगा उस पर एक नया वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 12.5 पैरा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस पर मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के ये वीडियो देखिए। पूरा डिटेल से मैं एग्जाम्पल दे करके मैं 4 एग्जाम्पल दे करके आपको समझाया हूँ कि कैसे कैसे सारा कुछ ये नंबर वगैरह ऐड होता है, कौन सा नंबर ऐड होता है, कौन सा नंबर ऐड नहीं होता है। ठीक है, और भी बाकी जो भी ये सब सारा कुछ पॉइंट है ना गाइस, आप लोग को लगता होगा कि हमको नहीं आता है। ठीक है, सारा कुछ ये सब मैं पहले ही चैनल में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से दोबारा में बता दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर किया हूँ 12.4 को और 12.6 को। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, आप लोग बोलिएगा तो ये सब सारा कुछ मैं कमेंट यानी कि एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा डिटेल्स में। मेरा चैनल में ऑलरेडी ये सब से रिलेटेड जो है वीडियो पड़ा हुआ है, जितना भी पॉइंट है ना भाई, मैं पहले ही ये सब में बता करके आपको समझा दिया हूँ कि हाँ इसी से सारा कुछ होता है। फिर भी आपका अगर आपको देखना है तो जाकर के ढूंढ सकते हैं, नहीं तो अगर चाहते हैं कि फिर से अगर नया वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।